टैक्सी ड्राइवर एपिसोड 6 के स्टार्ट में हाना यू डेटा कंपनी के ऑफिस में जाती है और स्टाफ को बोलती है कि मुझे पाक यांगजिन चेयरमैन को मिलना है, पर सब उसे बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ आने की परमिशन नहीं है अगर तुम इस कंपनी में काम नहीं करती। पीले बाल वाला कैमरामैन हाना की शूटिंग करता है तो हाना कहती है कि ये कंपनी ज़रा अलग ही है। स्टाफ हाना मिन्हो को अंदर आने से मना कर देती है तो वो दोनों वहाँ से निकलने जाते हैं और डिस्कस करते हैं कि यू डेटा को अब हम कैसे इन्वेस्टिगेट करें। तभी हाना को वहाँ दोकी दिखता है। वो दोकी को पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो दोकी कहता है कि मैं यहाँ काम करता हूँ। तो हाना पूछती है कि टैक्सी ड्राइवर के जॉब का क्या हुआ, तो दोकी कहता है कि मैंने वो जॉब छोड़ दिया क्योंकि बॉस बहुत बुरा था। दोकी बोलता है कि आज मेरा पहला दिन है काम का तो मैं निकलता हूँ। हाना उसे पूछती है कि तुम लंच के लिए क्या कर रहे हो, तो वो कहता है सॉरी मेरे कलीग्स के साथ आज मेरा लंच है। पर हाना कहती है तुम्हारा तो आज पहला दिन है, तुम किसी को जानते भी नहीं। तभी दोकी अपने फ़ोन पे हाना को मैसेज दिखाता है कि वो पुराने कलीग्स के साथ लंच करने वाला है और वहाँ से वो चला जाता है। हाना बहुत खुश होती है कि उसे कोई यू डेटा में काम करने वाला मिल गया। दोकी गोउन को कहता है कि ये हाना यहाँ क्या कर रही है, हमें पता चलना चाहिए। तो गोउन कहती है कि मैं बॉस को बताती हूँ। दोकी ऑफिस में जाता है तो वहाँ कुछ सेलिब्रेशन शुरू होता है। सभी एम्प्लॉय जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं पाक यांगजिन, पाक यांगजिन, पाक यांगजिन और नाच रहे होते हैं। पाक यांगजिन माइक लेके बोलता है कि यू डेटा ने पिछले साल के ज़्यादा इस साल सेल्स ज़्यादा किए हैं और ये सब प्लानिंग टीम के वजह से है। फिर से सब चिल्लाते हैं पाक यांगजिन, पाक यांगजिन। फिर यांगजिन सबको ऑफिस में पूछता है कि आज किसी ने नए कपड़े पहने हैं क्या, तो कुछ लोग हाथ अपना ऊपर करते हैं। यांगजिन उनमें से एक आदमी को उसके पास बुलाता है और पूछता है कि तुम्हारे शर्ट की प्राइस कितनी है बताओ। तो आदमी कहता है $35 की शर्ट है। पाक यांगजिन उसकी शर्ट सबके सामने फाड़ता है। दोकी ये सब देख के बहुत कंफ्यूज होता है कि ये ऑफिस में चल क्या रहा है। फिर यांगजिन उस आदमी को पैसे देता है और कहता है कि कल एग्जैक्ट इतने पैसे के कपड़े खरीदो और पहन के आओ, नहीं तो तुम्हें मैं नौकरी से निकाल दूंगा, और उस पर पानी भी डालता है। और फिर से सब चीयर करने लगते हैं। गोउन भी ये सीन देखकर बोलती है कि ये बहुत ही अजीब ऑफिस है सच में। यहाँ जिनू, सिंगचल और यंगटाक जिनू के ऑफिस में बात करते हैं। यंगटाक यू डेटा का लॉयर होता है जिसके वजह से यंगमिन की केस फाइल बंद हुई थी। उसी वक्त हाना ऑफिस में आती है और जिनू उन्हें इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये हाना है। यंगटाक हाना को कहता है कि तुम यू डेटा के कामों में क्यों दखल अंदाजी कर रही हो, तो जिनू बोलता है कि हाना मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इन कामों में मत पड़ो। हाना यंगटाक को बोलती है कि ये सारे डिसीजंस मेरे हैं और इसमें जिनू की कोई गलती नहीं है, तो जिनू को कुछ मत बोलो और अब से जो भी होगा वो सब मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। और ये बात बोलकर हाना ऑफिस से निकल जाती है। सिंगचल ये सुनकर बहुत स्माइल करता है क्योंकि अब उसकी और एक प्रॉब्लम इरेज हो गई है। दोकी को प्लानिंग टीम के बारे में पता करना होता है तो वो अपने ऑफिस के 2 लोगों को पूछता है कि यंगमिन कौन था, उसका कार्ड मेरे लॉकर में था। तो वो बताते हैं कि यंगमिन यहाँ काम करता था और वो भी प्लानिंग टीम में था, पर उसने जल्दी ही जॉब छोड़ दी। दोकी प्लानिंग टीम के केबिन के सामने जाकर उसे खोलने की कोशिश करता है पर वो ऑफिस खुलता नहीं है। तभी वहाँ डायरेक्टर जंग आके दोकी को पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो दोकी कहता है कि मुझे जेरोक्स लेनी है इसलिए मैं यहाँ हूँ। जंग बोलता है कि हाँ अच्छा तुम नए हो ना इसलिए खो गए, जेरोक्स रूम आगे है, और दोकी वहाँ से चला जाता है। उतने वक्त में गोउन ऑफिस के सारे सीसीटीवी कैमरास को एक्सेस कर लेती है। यहाँ मैडम बेक अपने असिस्टेंट को पूछती है कि डॉक्टर किम कितने बजे आएंगे ट्रांसप्लांट के लिए, तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि आज रात को, पर अगर हमने दोचल की आंखें निकाल कर बेच दी तो सिंगचल को क्या बोलेंगे। तो बेक कहती है कि आंखें ही तो निकाल रहे हैं, उसे सुनाई तो देने ही वाला है ना। दोचल जेल में से चिल्लाता है कि निकालो मुझे बाहर, तुम सबको मैं याद रखूंगा और मार डालूंगा। बेक उसे कहती है कि तुम्हारी आंखें और तुम्हारा घूरना मुझे बहुत पसंद है, इसलिए ही तुम्हारी आंखें अब किसी और को मिलेंगी। हाना अपने ऑफिस में यंगमिन, जिनवोन और यू डेटा के बारे में सोचती है और वो जिनवोन को फोन लगाती है। वो जिनवोन को कहती है कि मैं हाना हूँ, पर जिनवोन फ़ोन रख देता है। हाना फिर से एक बार कॉल करके बोलती है कि प्लीज़ फ़ोन मत रखो, कोई तुमसे मिलना चाहता है। ब्रेक के वक्त दोकी और गोउन बात करते हैं कि कैसे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम के ऑफिस के पास कोई भी वायरिंग नहीं है, जो बहुत अजीब है। दोकी उसे कहता है कि इस डिपार्टमेंट का सच मैं जान पाऊंगा जब मैं उस डिपार्टमेंट में काम करूंगा। तो गोउन कहती है आज ही तुम्हारा पहला दिन है, तुम्हें वो लोग कैसे इतने इंपॉर्टेंट टीम में डालेंगे।
तो दोकी गोउन को बोलता है कि तुम हो ना मदद करने के लिए। क्योंकू और जिनोन वैन के बाहर बैठकर किसी रीजन के लिए शूज पॉलिश कर रहे होते हैं। दोकी ऑफिस में जाता है और उसका प्लान स्टार्ट होता है। सारे यू डेटा के सर्वर्स बंद हो जाते हैं और चेयरमैन यांग चिल्लाने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है। कुछ इंजीनियर्स उसे बताते हैं कि पूरी सिस्टम अंदर से करप्ट हो गई है और फिर उसे सुलझाने के लिए 1 हफ्ता लगेगा, ऐसे कहते हैं। तो यांग जेन फिर से चिल्लाने लगता है, 1 हफ्ता, उसमें मेरा कितना पैसा जाएगा पता भी है? ये असल में सब गोउन ने किया होता है। तभी दोकी चांस लेता है और कहता है कि मैं इस इशू को 10 मिनट में सॉल्व कर सकता हूँ। मैनेजर जंग दोकी को कहता है कि ये कोई मजाक करने की जगह नहीं है। तो दोकी कहता है कि सच में ये मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। मुझे यूएसए में काम करते हुए ऐसा ही इशू आया था, तब मैंने उसके लिए सोल्यूशन निकाला था। और दोकी अपने कंप्यूटर के पास जाके वहाँ कुछ कोडिंग करता है। यांगजिन भी ध्यान से देखता है कि क्या दोकी सच में ये सॉल्व कर सकेगा। गोउन दोकी को बताती है ओके हो गया है इशू सॉल्व। तो दोकी कहता है देखो अब सब सर्वर्स रिस्टार्ट करो, सब ठीक हो गया होगा। सर्वर्स रिस्टार्ट किए जाते हैं और सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया होता है। तो यांगजिन बोलता है तुम हो कौन? तो दोकी खुद को इंट्रोड्यूस करता है। यांगजिन कहता है कि इससे अभी के अभी कैश बोनस दो और दोकी को एक पैसे की गड्डी दी जाती है। दोकी बोलता है कि सर मुझे कुछ और चाहिए। तो यांगजिन बोलता है और दो पैसे, पर दोकी कहता है नहीं पैसे नहीं, मुझे प्लानिंग टीम के लिए काम करना है। पर यांगजिन सिर्फ स्माइल करता है और वहां से चला जाता है। गोउन दोकी को बोलती है कि देखो तुम्हें उसने वो डिपार्टमेंट में अंदर लिया ही नहीं। तो दोकी कहता है कि हमें कुछ और प्लान करना होगा। हॉस्पिटल में जिनोन और यंगमिन की वाइफ मिलते हैं और जिनोन सॉरी कहता है कि मेरी वजह से यंगमिन ने यू डेटा कंपनी ज्वाइन की। यंगमिन की वाइफ बोलती है कि मुझे पता है कि जब यंगमिन को नौकरी नहीं थी तो आपने ही उसे मदद की और ऑफिस में भी उसका ध्यान रखा। और जिनवन सॉरी बोल के रोने लगता है। बाद में वो हाना को मिलकर बताता है कि सारे प्रॉब्लम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम के वजह से हुए हैं और उनकी कुछ बात होकर जिनवन वहां से चला जाता है। दोचल को पकड़कर उसकी आंखों की सर्जरी होने वाली होती है, पर उतने में ही वो उठता है और नर्स और डॉक्टर दोनों को भी मार के वो वहां से निकलता है। बाहर आने के बाद बेक मैडम का असिस्टेंट उसे पकड़ता है, पर दोचल उसको कांच से मारता है और उसका फोन उठाकर वहां से भाग जाता है। असिस्टेंट मैडम बेक को फोन करके बताता है कि दोचल भाग गया है। तो बेक कहती है कि उसे कुछ भी करके पकड़ो। यहाँ गोउन, दोकी, क्योंकू और जिनोन डिस्कस करते हैं कि कैसे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के टीम के लोग ऐसे ही हैं जिन्होंने क्राइम्स किए हैं, जिनके क्रेडिट कार्ड्स के बिल भरे हुए नहीं है। और दोकी गोउन को कहता है कि इन लोगों की तरह ही मेरा भी एक रेज्यूमे बना के दो। फिर दोकी जिनोन को कहता है कि तुम मुझे मारो, अगर तुम्हें किसी भी बात का गुस्सा है तो मारो, क्योंकि इस प्लान में जिनोन को भी बहुत पार्ट लेना होगा। जिनोन उसे मार नहीं सकता तो क्योंकू कहता है रुको मैं ही मारता हूँ, पर दोकी कहता है नहीं सिर्फ जिनोन मारेगा। पर जिनोन एंड तक दोकी को मारता नहीं है। एक बार में पाक यांगजिन और उसके एम्प्लॉइज मिलकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी डायरेक्टर जंग उसे कान में बताता है कि कोई मिलने आया है। यांगजिन बाहर जाके एक आदमी को मिलता है और आदमी बताता है कि मैं तुम्हें किसी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। आदमी के साथ एक मॉडल जैसे दिखने वाला भी आदमी खड़ा होता है। यांगजिन कहता है कि मुझे पता है कि तुम हमेशा अच्छे आइडियाज देते हो यू डेटा के लिए, पर अब मैंने बहुत पी ली है तो हम बाद में बात करते हैं। और यांगजिन को लेकर जंग ड्राइव करता है उसे घर ड्रॉप करने के लिए। गोउन भी ये सब सीसीटीवी कैमरा से देख रही होती है और मॉडल को देख के वो सोचती है कि इस आदमी को मैंने कहीं देखा हुआ है। यांगजिन अपने कार में बैठकर बार के पार्किंग लॉट से बाहर निकलने वाला होता है, पर तभी रास्ते में एक वैन पार्क्ड होती है। तो यांगजिन बोलता है कि कौन है ये बेवकूफ़ मेरे रास्ते में आने वाला, पर तभी उसे दोकी दिखता है जो ऐसा नाटक करता है कि वो भी नशे में है और वैन के आदमी को, जो जिनोन होता है, उसको चिल्लाता है कि तुम कौन हो, तुम्हें पैसे चाहिए ना तो ये लो। फिर जिनोन की शर्ट वो फाड़ देता है। दोकी और बहुत तमाशा करता है और यांगजिन दोकी को देखकर जंग को बोलता है ये हमारे कंपनी का ही है ना। तो जंग बोलता है हाँ। यांगजिन दोकी के इस बर्ताव को देखकर बहुत खुश होता है। तभी क्योंकू वहां से वैन लेके जाता है और यांगजिन की कार भी वहां से जाती है। जिनोन सोचता है कि मैंने दोकी को सच में उस वक्त मारना चाहिए था। अगले दिन यांगजिन जंग को बोलता है कि वो दोकी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालो कि वो सच में फिट है कि नहीं प्लानिंग टीम के लिए। जंग यांगजिन को दोकी का रेज्यूमे पढ़ के दिखाता है कि इसने बहुत सारी चोरियां की है, फ्रॉड किया है, उसका डिवोर्स हुआ है और वो अपने नशे की आदत के लिए हॉस्पिटल भी गया था। यांगजिन हंसता है कि ये तो सच में कचरा है। ऑफिस में यांगजिन दोकी को कहता है कि तुम अब से प्लानिंग टीम में हो और पैकिंग स्टार्ट करो और उस ऑफिस में जाके बैठो। दोकी खुश होकर पैकिंग स्टार्ट करता है और यांगजिन वापस आके उससे पूछता है कि तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड है।
तो दोकी कहता है नहीं, और यांग जिन उसे क्रेडिट कार्ड देके बोलता है कि अब इसे यूज़ करो, मैं तुम्हें VVIP कार्ड भी दूंगा। दोकी सामान पैक करके प्लानिंग टीम के ऑफिस में जाता है और कैमरामैन उसे बोलता है कि तुम्हारे फ़ोन में ये ऐप डाउनलोड करो क्योंकि अब तुम टीम का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गए हो। दोकी ऐप डाउनलोड कर लेता है और गोउन उसे बताती है कि ये ऐप सब बातें सुनता है और तुम कहाँ हो उसका भी पता लगता है, तो अब सोच समझकर बात करना। हाना यू डेटा के ऑफिस के बाहर दोकी के लिए रुकी होती है और दोकी ऑफिस से निकलने के बाद हाना उसे बोलती है कि मैं यू डेटा के बारे में जानना चाहती हूँ, तुम कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हो? तो दोकी कहता है कि मैं प्लानिंग टीम में काम करता हूँ। तभी गोउन दोकी को बताती है कि तुम पे कोई तो कंपनी में से नज़र रख रहा है। तो दोकी नाटक करना शुरू करता है कि मुझसे बात मत करो, यू डेटा बेस्ट कंपनी है। हाना उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो कंपनी गलत है और यांग जिन बहुत गलत इंसान है। तो दोकी कहता है कि ऐसे कैसे बोल सकती हो, तुम जाओ यहाँ से। हाना उसे बोलती है कि आई होप तुम ज़रा दिमाग से सोचोगे। ये सब यांगजिन अपने ऑफिस में बैठकर देख रहा होता है। जब दोकी अपनी गाड़ी में बैठने वाला होता है तो वहाँ यांगजिन भी अपनी कार लेके आता है और दोकी को पूछता है कि मैं तुम पे कितना विश्वास रख सकता हूँ। दोकी को कोई पीछे से बांध लेता है और उसके सिर पे बैग डाली जाती है। जंग कहता है कि तुम्हें क्या लगा हमें पता नहीं है कि तुम इस ऑफिस में हाना को मदद करने आए? तुम वही हो ना जिसकी बहन का वीडियो हमने शूट किया था और वो मर गई। अब हम तुम्हारा एक हाथ काटेंगे और कुल्हाड़ी लेकर दोकी को धमकाते हैं कि सच बताओ यहाँ क्यों आए हो। दोकी कहता है कि मैं यहाँ मेहनत करने आया हूँ। तो सब हंसने लगते हैं और दोकी के सिर पे की बैग निकालते हैं। यांगजिन कहता है कि ये वेलकम पार्टी थी और उसे यू डेटा का एक सर्वर कार्ड देता है और कहता है कि अब तुम मेरे बच्चे की तरह हो, समझे ना? और वहाँ से वो सब चले जाते हैं। ली मैनेजर दोकी को अपनी कार में बैठने कहता है और उसे यंगमिन की मारपीट वाला वीडियो दिखा के बोलता है कि तुम अगर गद्दारी करोगे तो तुम्हारी भी ऐसी ही हालत होगी, अब निकलो गाड़ी से बाहर। तभी ली मैनेजर को फोन आता है कि यंगमिन की हालत अच्छी हो रही है। तो मैनेजर कहता है कि ये क्या परेशानी है और वो ड्राइव करके कहीं जाता है। यहाँ दोकी भी ये बात सुनकर अपने टैक्सी पे फ्रेम लगाता है और ली के कार का पीछा करता है। थोड़ी देर में दोकी उससे ओवरटेक कर लेता है और आगे निकल जाता है और फिर यू टर्न लेके स्पीड से वापस पीछे जाता है और ली के कार को ठोकता है और कार का चकनाचूर हो जाता है। दोकी उसमें से ब्लैक बॉक्स निकालकर फिर से अपनी टैक्सी में बैठता है। अगले दिन जब दोकी ऑफिस में जाता है तो जंग और कैमरामैन उससे पूछते हैं कि तुमने ली को देखा क्या? तो वो कहता है नहीं। फिर कैमरामैन दोकी को बोलता है कि तुम्हारे पास अब सर्वर कार्ड है तो उससे दिन में तुम्हें 1000 वीडियोस अपलोड करने हैं ताकि हमारे सेल्स बढ़े। दोकी अपनी इन्फॉर्मेशन डालकर सर्वर पे लॉगिन करता है और गोउन कहती है कि मुझे भी एक्सेस मिल गया है। यहाँ संचल उसे हाना ने दी हुई यंगमिन की फाइल चेक करता है क्योंकि हाना ने उसे बोला था कि एक आदमी को ब्लूबर्ड फाउंडेशन की मदद की ज़रूरत है। वो उस फाइल को पढ़कर गोउन को कॉल करता है पर गोउन अपने हैकिंग में बिजी होती है तो उसे ध्यान में नहीं आता कि उसे कोई कॉल कर रहा है। हाना जिनवोन की कही हुई बातों के बारे में सोचती है कि कैसे वो प्लानिंग टीम में था और उसका काम था इल्लीगल वीडियोस अपलोड करना। सिंचल पैनिक होकर क्योंकू और जिनोन को कहता है कि कुछ भी करो पर गोउन को उस सर्वर पे मत जाने दो, उसे रोको, उसे कुछ दिखना नहीं चाहिए। तब तक गोउन ने सर्वर हैक किया होता है और वो अपनी बहन के वीडियो को फ्रंट पेज पे देखकर रोने लगती है। वीडियो का टाइटल होता है कॉलेज ब्यूटी सीरीज आन जंगकुन और उस वीडियो का थंबनेल जंगकुन और उसका बॉयफ्रेंड कुछ इंटीमेट चीज करते हुए दिखाया जाता है। गोउन बहुत रोने लगती है। क्योंकू और जिनोन जब वैन में पहुंचते हैं तब तक गोउन वहां से गायब हो गई होती है और पूरे वैन में तहस महस होती है और इस वीडियो को देख के दोकी भी शॉक होता है। यहाँ टैक्सी ड्राइवर एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।